हरे कृष्ण। श्री ईशोपनिषद के आज के सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मंत्र 9। अंधम तम प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते तत भूय इव ते तम ये उ विद्यायाम रतः। अंधम निपट अज्ञान, तम अंधेरा, प्रविशन्ति प्रवेश करते हैं, ये जो अविद्याम अविद्या की उपासते पूजा करते हैं, तत उससे भूय और अधिक, इव सदृश, ते वे, तम अंधकार, ये जो उ भी, विद्यायाम ज्ञान के अनुशीलन में, रतः लगे हुए। अनुवाद: जो लोग अविद्यापूर्ण कार्यकलापों के अनुशीलन में लगे हुए हैं, वे अज्ञान के गहनतम क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। इनसे भी निकृष्ट वे हैं जो तथाकथित ज्ञान के अनुशीलन में लगे हुए हैं। तात्पर्य: जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। इस मंत्र में विद्या तथा विद्या का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। अविद्या अर्थात अज्ञान निस्संदेह घातक है, लेकिन विद्या उससे भी अधिक घातक होती है यदि वह पथ भ्रष्ट हो। श्री ईशोपनिषद का यह मंत्र विगत काल की अपेक्षा आज अधिक प्रासंगिक है। आधुनिक सभ्यता जन शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़ गई है, लेकिन इसका परिणाम यह है कि लोग पहले से अधिक दुखी हैं, क्योंकि जीवन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग अर्थात आध्यात्मिक पहलू को छोड़कर भौतिक प्रगति पर अधिक बल दिया जा रहा है। जहाँ तक विद्या का संबंध है, पहले मंत्र से स्पष्ट है कि भगवान प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं और इस तथ्य को भुलाना ही अविद्या है। मनुष्य जितना ही जीवन के इस तथ्य को भूलता है, उतना ही अधिक वह अंधकार में रहता है। इस दृष्टि से तथाकथित शिक्षा की प्रगति की ओर उन्मुख ईश्वर विहीन विद्या अधिक घातक है, अपेक्षाकृत उस सभ्यता के जिसमें सामान्य जनता कम शिक्षित है। मनुष्यों के विभिन्न वर्ग हैं, कर्मी, ज्ञानी तथा योगी। इनमें से कर्मी वे हैं जो इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में व्यस्त रहते हैं। आधुनिक सभ्यता में प्राय 99.9% लोग उद्योगवाद, आर्थिक विकास, परोपकार, राजनैतिक सक्रियतावाद इत्यादि के नाम पर इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में लगे हुए हैं। ये सभी कार्य न्यूनाधिक इंद्रिय तृप्ति पर आधारित हैं, जिनमें प्रथम मंत्र में वर्णित ईश चेतना सम्मिलित नहीं है। भगवद गीता 7.15 न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया अपहृत ज्ञाना आसुरीं भावमाश्रिता के मत में ऐसे लोग जो निपट इंद्रिय तृप्ति में लगे हैं, वे मूढ़ या गधे हैं। गधा मूर्खता का प्रतीक है। जो लोग मात्र इंद्रिय तृप्ति का व्यर्थ खोज में लगे रहते हैं, वे श्री ईशोपनिषद के अनुसार अविद्या की पूजा कर रहे हैं। और जो लोग शिक्षा के विकास के नाम पर इस प्रकार की सभ्यता की सहायता कर रहे हैं, वे वास्तव में उन लोगों की अपेक्षा अधिक हानि पहुंचा रहे हैं जो निपट इंद्रिय तृप्ति के स्तर पर हैं। नास्तिक लोगों के द्वारा विद्या की प्रगति उतनी ही खतरनाक है जितनी कि सर्प के फन पर बहुमूल्य मणि होती है। मणि से विभूषित सर्प मणि विहीन सर्प से अधिक घातक होता है। हरि भक्ति सुधोध्याय में ईश्वर विहीन लोगों द्वारा शिक्षा की उन्नति की तुलना शव के श्रृंगार से की गई है। 3.11.12 भारत में अनेक अन्य देशों के ही समान कुछ लोग शोक संतप्त संबंधियों को प्रसन्न करने के लिए शव को सजाकर शव यात्रा निकालने की प्रथा का अनुकरण करते हैं। इसी प्रकार आधुनिक सभ्यता के कार्यकलाप भौतिक अस्तित्व द्वारा निरंतर दिए जाने वाले दुखों को ढकने के लिए पैबंद लगाने के समान है। ऐसे सभी कार्य इंद्रिय तृप्ति को लक्ष्य बनाकर किए जाते हैं, लेकिन इंद्रियों के ऊपर मन है और मन के ऊपर बुद्धि है और बुद्धि के ऊपर आत्मा है। इस तरह असली शिक्षा का उद्देश्य आत्म साक्षात्कार अर्थात आत्मा के आध्यात्मिक गुणों की अनुभूति करना होना चाहिए। कोई भी शिक्षा जो ऐसी अनुभूति को प्राप्त नहीं करवा पाती, अविद्या मानी जानी चाहिए। ऐसी अविद्या के पल्लवन का अर्थ है अज्ञान के गहन गर्त में जाना है। श्रीमद् भगवद गीता 2.42 और 7.15 के अनुसार भ्रांत संसारी शिक्षक वेदवाद रत तथा
मायया अपहृत ज्ञाना के रूप में जाने जाते हैं। वे नास्तिक, असुर, नराधम भी हो सकते हैं। जो लोग वेद वादरत हैं वे अपने आप को वैदिक साहित्य में प्रकांड विद्वान दर्शाते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश वे वेदों के लक्ष्य से पूर्णतया विपथ रहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता 15.15 में कहा गया है, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृति ज्ञान पोहनम च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। कि वेदों का लक्ष्य तो भगवान को जानना है, लेकिन ये वेद वादरत लोग भगवान में बिल्कुल रुचि नहीं लेते। इसके विपरीत वे स्वर्ग की प्राप्ति जैसे सकाम कर्मों के प्रति मोहित रहते हैं। जैसा कि मंत्र 1 में कहा गया है, हमें यह जानना चाहिए कि भगवान हर वस्तु के स्वामी हैं और हमें जीवन की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त नियत अंश से संतुष्ट होना चाहिए। समस्त वैदिक साहित्य का उद्देश्य भुलक्कड़ जीव में इस भगवत चेतना को जागृत करना है और यही लक्ष्य विविध प्रकार से संसार के विभिन्न शास्त्रों में मूर्ख मानव जाति के समझने के लिए प्रस्तुत किया गया है। वस्तुतः इन सारे धर्मों का चरम लक्ष्य है मनुष्य को भगवत धाम वापस ले जाना, किंतु वेद वादरत लोग वेदों के प्रयोजन को, जो कि भुलक्कड़ जीव के श्री भगवान से विस्मृत संबंध को पुनः जागृत करना है, ना समझकर यह मानकर चलते हैं कि ऐसे गौण विषय वेदों के अंतिम लक्ष्य हैं, यथा इंद्रियों की तृप्ति के लिए स्वर्गिक आनंद की प्राप्ति, और यही काम वासना सर्वप्रथम भौतिक बंधन का कारण बनती है। ऐसे लोग वैदिक साहित्य की गलत व्याख्या करके अन्य लोगों को भ्रांत करते हैं। कभी कभी वे पुराणों की भी भर्त्सना करते हैं, जबकि सामान्य लोगों के लिए ये पुराण प्रमाणिक वैदिक व्याख्याएं हैं। वेद वादरत लोग वेदों की अपनी खुद की व्याख्या करते हैं और महान आचार्यों के प्रमाण की उपेक्षा करते हैं। वे अपने ही बीच में से किसी कपटी व्यक्ति को ऊपर उठाकर उसे वैदिक ज्ञान का अग्रणी बताकर प्रचार करने की प्रवृत्ति भी रखते हैं। ऐसे वेद वादरत लोगों की भर्त्सना इस मंत्र में विद्यायाम रतः जैसे उपयुक्त संस्कृत शब्द के द्वारा विशेष तौर पर की गई है। विद्यायाम का अर्थ है वेद अध्ययन, क्योंकि वेद ही ज्ञान के मूल हैं, तथा रतः का अर्थ है लगे हुए। इस प्रकार विद्यायाम रतः का अर्थ हुआ वे लोग जो वेदों के अध्ययन में लगे हुए हैं। यहाँ पर वेदों के तथाकथित विद्यार्थियों की भर्त्सना की गई है, क्योंकि वे आचार्यों की आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण वेदों के वास्तविक प्रयोजन को नहीं जानते। ऐसे वेद वादरत लोग वेदों के प्रत्येक शब्द का ऐसा अर्थ ढूंढते हैं जो उनके प्रयोजनों के अनुकूल हो। वे यह नहीं जानते कि वैदिक साहित्य असाधारण ग्रंथों का संग्रह है, जिन्हें केवल गुरु शिष्य परंपरा द्वारा ही जाना समझा जा सकता है। वेदों के दिव्य संदेश को समझने के लिए प्रमाणिक गुरु के पास जाना होता है। यह मुंडक उपनिषद 1.2.12 का निर्देशन है। लेकिन इन वेद वादरतों के अपने खुद के आचार्य होते हैं, जो दिव्य परंपरा की श्रृंखला में नहीं होते। इस प्रकार वे वैदिक साहित्य की मनमानी व्याख्या करके अज्ञान के गहनतम क्षेत्र की ओर चले जाते हैं। वे उन लोगों से भी अधिक गहरे अज्ञान में गिरते हैं जिन्हें वेदों का तनिक भी ज्ञान नहीं है। मायया अपहृत ज्ञाना श्रेणी के लोग स्वनिर्मित ईश्वर होते हैं। ऐसे लोग अपने आप को ही ईश्वर मानते हैं और उनके अनुसार किसी अन्य ईश्वर को पूजने की आवश्यकता नहीं होती। यदि कोई धनी व्यक्ति हुआ तो वे उसके सामान्य पुरुष होने पर भी उसकी पूजा करना स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन वे कभी भी परमेश्वर की पूजा नहीं करेंगे। ऐसे लोग अपनी मूर्खता को न पहचान पाने के कारण कभी भी यह नहीं सोचते कि भला ईश्वर माया से कैसे बन सकते हैं, क्योंकि माया स्वयं उनकी भ्रामक शक्ति है।
यदि ईश्वर कभी माया से बंधे होते तो माया ईश्वर से अधिक शक्तिशाली होती। ऐसे लोग कहते हैं कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, लेकिन वे यह नहीं सोचते कि यदि ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो माया से उनके परास्त होने की कोई संभावना नहीं है। यह स्वनिर्मित भगवान इन सारे प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर नहीं दे पाते, वे केवल खुद ईश्वर बने रहने में प्रसन्न रहते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। धन्यवाद।